आज भी सवाल किस पाठ से है? मैथ ज्यामिति से है। वर्ग 9। तो आज का सवाल है चतुर्भुज से संबंधित, है ना? तो फर्स्ट सवाल क्या है आपके पास में? क्या सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है? सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है? सभी आयत समांतर चतुर्भुज होता है। गलत कि सही? हाँ। होता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा सवाल बोलिए। क्या सभी समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है? बोलिए। हाँ। गलत जवाब। नहीं। सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा, लेकिन सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। समांतर चतुर्भुज के प्रमुख सम्मुख भुजाएं में क्या संबंध है? क्या संबंध होता है? सम्मुख भुजाएं समांतर और परस्पर लंबाई की होती है। परस्पर समान लंबाई की होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समान लंबाई की और समांतर होती है। और इसके सम्मुख कोण समान। जो सवाल है उतना ही, कौन के बारे में तो नहीं पूछा गया है। सम्मुख भुजा में क्या संबंध होता है, तो सिर्फ भुजा के बारे में बोलना है। तो क्या उत्तर होगा? सम्मुख भुजाएं समांतर और परस्पर समान लंबाई की होती है। बस इतना ही उत्तर आपका लगाना है। कौन के बारे में बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है भाई? सम्मुख कौन समान होती है? क्या बोले? जवाब दिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? क्या होना चाहिए था उत्तर? समद्विभाजित करते हैं। सही जवाब होगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अगला सवाल। वर्ग एवं आयतन का प्रत्येक कोण कितने अंशों का होता है? बोलिए। 90 डिग्री। सही जवाब है 90 डिग्री। अगला सवाल बोलिए। वर्ग के चारों भुजाओं में क्या संबंध होता क्या है? संबंध होता है? प्रत्येक कोण समान लंबाई की होती है। क्या जवाब दे रहे हैं भाई? पूछ रहा है भुजा के बारे में, आप बता रहे हैं कोण के बारे में। क्या दिमाग आप लोग पाए हुए हैं? हाँ, क्या होगा जी? वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती जी हाँ, वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। आयत के भुजाओं में क्या संबंध होता है? आयत के भुजाओं में क्या संबंध होता है? बोलिए। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, तो भुजाओं में क्या संबंध होता है? तो आमने सामने की भुजा समान लंबाई और की होती है और परस्पर समांतर होती है। ठीक है, अगर लिखे हैं तो ठीक है, अगर इसके अलावा लिखे हैं तो गलत है। सही लिखे। अगला सवाल बोलिए। क्या किसी समचतुर्भुज का कोई कोण समकोण हो सकता है? बोलिए। नहीं हो सकता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में कितनी जोड़ी सम्मुख भुजाएं हो समांतर होती है? बोलिए। एक जोड़ी। ठीक है। पंचभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है? कितना होता है? 540। 540। सब आदमी करा हुआ है क्या? तो 540 सही उत्तर है। क्यों? 180 में 3 से गुना नहीं। पंचभुज है तो कितना होगा? 540। 40 में से घट जाएगा 360। कितना? पंचभुज 18 पचे 90। 18 पचे 90 कितना? 540। सॉरी 900। 900 में से घटेगा 360, तो 540 सही आंसर है। अगर इसके अलावा किसी को आया है तो गलत आया है। हम आपको सूत्र क्या बताए थे? 2n-4 इंटू समकोण या 180 n घटाओ 360। तो n का मान यहाँ पर 5 देना था। ठीक है, चलिए अब अपना अपना मार्किंग कीजिए, किनका क्या वो सही है। 7। वो अब हम 1 बाई 1 पूछेंगे। हाँ बोलिए, खड़ा होइए ना।
7 गो है, यस। तो 7 का मतलब हो गया 10 है तो 70% हो गया। ठीक है, बैठिए। आपका 8 8 तो 80% हो गया। आपका 8 8 यानी 80%। हाँ आप बोलिए। 7 70%। हाँ आप बोलिए। हाँ 5 50%। हाँ 6 यानी 60%। 6 यानी 60%। हाँ 7 कितना 60 70%। हाँ बगल में 5 5 यानी 50%। हाँ 6 6 यानी 60%। अगला 6 यानी 60%। हाँ उधर 7 यानी 70%। आपका हाँ 70%। हाँ आपका 7 70%। आपका 6 यानी 60%। और भी एक पूछेगा 8 80%। इधर में आ जाइए भाई, आइए बोलिए। 9 90%। हाँ आप बोलिए। 80%। हाँ बोलिए। 80%। 80%। 80%। तो आज मिला जुला के तगड़ा आपको लोग को जवाब है 90% तक उठा लिए, 50 से लेकर के 90%। इसी ढंग से मेहनत जारी रहिए और आप लोग 100% अन्य सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, जय हिंद, जय जगत, जय भारत।